नमस्कार, मैं शक्तिभूषण सिंह आज आप लोगों के समक्ष एक वीर रस की कविता लेके आया हूँ। कविता का शीर्षक है वीरों का कैसा हो बसंत। कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रश्न शैली में पूछा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। एक वीर सैनिक सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। उस स्थिति में वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। बसंत ऋतु मादकता और रसिकता के साथ आती है। उस स्थिति में वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। इस कविता में उन नवयुवकों को भी आह्वान किया गया है कि वो सुख भोग में डूबने की अपेक्षा अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए कार्य करें। जिस समय यह कविता लिखी गई उस समय हमारा देश गुलाम था। प्रस्तुत है कविता की पंक्तियां। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदद गरजता बार बार, है उदद गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भर रही कोकिला इधर तान, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलबाहे हो या हो कृपाण, गलबाहे हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इस कविता का भावार्थ है, प्रस्तुत है कविता का भावार्थ। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदद गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। कवित्री प्रश्न शैली में इस कविता का प्रारंभ की हैं कि वीर सैनिकों का वसंत कैसा होना चाहिए। यह प्रश्न हिमाचल से आ रही है। यह प्रश्न समुद्र गरज गरज के पूछ रहा है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 10 दिशाओं से यही प्रश्न उठ रहा है कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, पीले पीले फूले ये सरसों के फूल
जिससे पूरी धरती रंग गई है और ये पृथ्वी रूपी वधू अत्यंत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में है। यह बसंत ऋतु रसिकता और मादकता के साथ आता है और इस स्थिति में जो पीले फूल हैं वो पृथ्वी का श्रृंगार कर रहे हैं और वो वधू रूपी पृथ्वी बहुत ही प्रसन्नचित्त है। लेकिन इसका पति तो वीर की वेशभूषा में है। उस स्थिति में उसका वसंत कैसा होगा? कवित्री पूछ रही हैं कि उस स्थिति में वसंत कैसा होगा। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसमें इन पंक्तियों में विरोधाभास की स्थिति है। कवित्री कह रही हैं कि एक तरफ कोयल मीठी तान छेड़े हुए है, मादक तान छेड़े हुए है और दूसरी तरफ युद्ध का बाजा बज रहा है। दूसरी तरफ युद्ध का बाजा बज रहा है रंग और रण का विधान। कहीं राग रंग है, कहीं राग रंग है तो कहीं युद्ध का मैदान है। मिलने आए हैं आदि अंत, कहीं पर जीवन का प्रारंभ है तो कहीं जीवन का अंत है। यह कैसी विरोधाभास की स्थिति है। इस स्थिति में वीरों का वसंत कैसा होगा? एक तरफ राग रंग, दूसरे तरफ युद्ध का मैदान। एक तरफ जीवन का प्रारंभ है तो दूसरे तरफ जीवन का अंत है। इस स्थिति में वीरों का वसंत कैसा होगा? कवित्री पूछ रही हैं। गलबाहें हों या हो कृपाण, गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इस स्थिति में एक तरफ एक वीर सैनिक अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार है और दूसरी तरफ उसकी प्रिया की बाहें हैं। किसका वो चुनाव करे, इसमें वीर सैनिक सोच रहा है। उसके साथ यह समस्या है उसके सामने कि एक तरफ गलबाहें हो या हो कृपाण, एक तरफ प्रिया की बाहों का हार है और दूसरी तरफ तलवार है। वह किसका चुनाव करे? एक तरफ प्रिया के नैनों का बाण है और दूसरी तरफ धनुष बाण है। इन दोनों में किसका चुनाव करे? एक तरफ भोग विलास है और एक तरफ दलित कमजोर लोगों को स्वतंत्र कराने की बात है। हम किसका चुनाव करें? यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। इस स्थिति में वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इन पंक्तियों में कवित्री कहना चाह रही हैं
कि युद्ध का परिणाम जो होता है वो लाभकारी नहीं होता है किसी के लिए। तो वो अपने अतीत से कह रही हैं कि अपना मौन त्याग दे और अपने जो पिछले युद्ध हुए उसका अनुभव बता। लंके तुझ में क्यों लगी आग, ऐ लंका तू बता कि लंका में आग क्यों लगी। ऐ कुरुक्षेत्र तू बता कि तेरे यहां युद्ध क्यों हुआ। ये अनुभव बता। ऐ लंका, ऐ कुरुक्षेत्र, अपना अनुभव बता कि युद्ध क्यों हुआ और युद्ध से हमें क्या लाभ हुआ। कवित्री इन पंक्तियों में युद्ध को रोकना चाहती हैं, उस अनुभव को याद करना चाहती हैं, पिछले युद्धों को याद करना चाहती हैं। दूसरी तरफ अगली पंक्ति में हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा नाना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियां ज्वलंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इन पंक्तियों में कवित्री देश को स्वतंत्र कराने के लिए नवयुवकों को उत्साहित करती हैं। हल्दी घाटी के शिलाखंड है, हल्दी घाटी के पत्थरों, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, और दुर्ग के सिंहगढ़ के किले, तू राणा और नाना के पराक्रम और वीरता की याद दिला आज के नवयुवकों को और उनसे कह कि वो स्वतंत्रता के लिए लड़ें। और नवयुवकों को कहती हैं कि वो राणा प्रताप को याद करें, नाना साहब को याद करें और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए काम करें, सुखभोग में न डूबे। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बधी स्वछंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब इसमें कवि इतनी दुख प्रकट की हैं, शोक प्रकट की हैं कि आज भूषण और चंदवरदाई जैसे कवि नहीं है जो अपने छंदों से लोगों में जान डाल दें, लोगों को उत्साहित कर दें। आज कवियों की कलम भी स्वतंत्र नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ लिख दें। आज वो भी गुलाम हैं। वो शोक प्रकट कर रही हैं कि आज मैं भी स्वच्छंद नहीं हूं कि कुछ लिख दूं। इस स्थिति में वीरों का वसंत कैसा होगा, वीरों का वसंत कैसा होगा, इन्हीं प्रश्नों के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता का अंत किया है कि वीरों का कैसा हो बसंत। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।